आज यहाँ मौजूद हमारे साथ अल्तमश मैजी साहब, जफर नवानी जी, अजीज मलिक, अजीज बाटा जी, फिरोज भाई, नेहा नाइक, सभी दीगर स्टेज पे जिम्मेदारान, अहदेदारान और हाजिरीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है, नसीर में ऊपर आइए। ये मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है, जब पसीना निकलता है ना तो तकलीफ देती है। अस्सलाम वालेकुम। दुआ मिलेगी ना? टोरेंट चोर को भगाना है, घड़ी को लाना है। आज एक ऐसे माहौल के अंदर आज हम हैं कि काम के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। थोड़ा इब्राहिम भाईजान भी आए, इब्राहिम भाईजान भी बैठे। आज आवाम से कोई अपने कामों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। इलेक्शन एक ऐसा मौजू होता है जहां आवाम खड़े रह के सवाल कर सकती है कि आपने पिछले इलेक्शन में ये वादा किया था, आपका ये वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन ऐसा मौजू होता है जब मेरे माँ बहनें उम्मीद से आती है कि हमारी कौन सी परेशानी दूर होगी और कौन से सपने हमको दिखाए जाएंगे जो आने वाले दिनों में मुकम्मल होंगे। मगर आज का दौर तो फैजी साहब, आप मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने इनका नाम सुना था 2019 में, माफी चाहता हूँ, आंखें खुली लेट, 19 के पहले खुली होती तो कलवा से आपको जरूर वोट दिलाया होता। एक तालीम रफ्ता शख्स ने कुछ बातें कही, दिल को छुई, साथ ही साथ दिमाग में एक रोशनी लाई कि आगे का मुझे काम कैसा करना है। जितेंद्र आवाज जी आज 15 साल से जीत के आ रहे, मगर आज मेरे ख्याल से यहां भी उनकी मीटिंग भी होगी, हुई क्या? आपने क्या सुना होगा? बीजेपी, इस्लाम खतरे में है, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिए तो कुरान पाक तकलीफ में आ जाएगा। अरे मियां भाई, हम इस्लाम के जैसा सच्चा जज्बा किसी को नहीं मिलता है, वो हमारे ईमान से हमारे दिल में आता है। मिस्टर जितेंद्र आवाज, कलमा पढ़ने से आप हमारे ईमान का इम्तिहान नहीं ले सकते। इस्लाम में कहा गया है, कलमा पढ़ो तो दिल से पढ़ो, वोट की तराजू लेकर ना पढ़ो। हमारे ईमान में तो, हमारे इस्लाम में ये भी सिखाया गया है कि इस्लाम के अलावा, मोमिन के अलावा कोई दूसरे मजहब का भी आया तो उसका एहतराम करो। इसीलिए 2009 को आपको चुनते वक्त आप कितने हमारे रहनुमा हैं, आपको कलमा आता है कि नहीं आता है, वो नहीं सोचे, हमने ये सोचे। और ये चीज के लिए नजीब मुल्ला ने इन आवाम के सामने वकीली की, भीख मांगी कि एक शख्स आपको राहत दे सकता है, आपका भला कर सकता है। हमने आपका नाम नहीं देखा, आप एक काम कर सकते, इसके लिए वोट दिया। आज कुछ, मैं उनको उलेमा तो नहीं कहूँगा, कुछ दाढ़ी टोपी पहना हुआ सुन्नती चेहरा आता है तो हर एक शख्स थोड़ा एहतराम में आता है। माइक लेकर चौक चौक सभा कर रहे और वो कुरान हाथ में लेकर घूम रहे। मुझे बताइए कि इतने दिन बुरे हैं कि हमारे पाक किताब को, जो किताब को पढ़ के हम हमारी जिंदगी संवारते हैं, उसको इस शैतान जैसे जिसने कब्रिस्तान की मट्टी बेचा, उसके हाथों के लिए लेकर चले। यही कुरान पाक के अंदर हमको हमारा आखिरत सिखाया गया है। कुरान मानी से पढ़ता हूं,
कुरान मानी से पढ़ता हूं। पूरे कुरान के अंदर एक चीज कही गई है जो नाज़िल आसमान से, बाकी की चीज पैदा की गई है। मैं ये मेरी माँ बहनों से दरखास्त करूंगा, नौजवानों से और बुजुर्गों से कहूंगा कि आपकी चौराहे पे आए ना तो उनका गिरबान पकड़ के पूछो कि यही पाक मुकद्दस किताब के अंदर लिखा है कब्र के अज़ाब, और वही कब्र को आपके मट्टी को बेचने वाले के लिए आप वोट मांगने आए हो। फैजी साहब, एक सियासत होती है तंज की, तनकीद की और नुक्स की, मगर बेटो हम एक ऐसे शख्स, हमने एक नई टीम ऐसी बनाई है जो आपको राह भी दिखाते मगर उसका मसला भी हल करते। मट्टी की परेशानी, हमने पहले टप्पे में 5 करोड़ और अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाया। हम आज इलेक्शन के दौरान कब्रिस्तान के मट्टी छोड़ के नुक्स तो निकाल रहे, बट आखिरत भी सुधार रहे, जो इसकी गलती है। हमने कब्रिस्तान के मट्टी के लिए शासन से 5 करोड़ रुपए लाया। आज लोग रात बेरात फोन करते हैं, वसीले लगाते हैं कि कौसा कब्रिस्तान या अमृत नगर में उनके रिश्तेदार, माँ भाई जिनका इंतकाल हुआ हो, उसको तफ्तीम के लिए मौका मिले। आए होंगे ना आपको भी फोन। जो कब्रिस्तान थाने महानगर पालिका में 2011 में तय हुआ था, वो 2011 के अंदर वो कब्रिस्तान का ठराव नजीब मुल्ला ने साइन किया है, जितेंद्र आवाड ने नहीं। वो कब्रिस्तान दूसरी जगह शिफ्ट किए, शिफ्ट तो किए, मट्टी तो अच्छी डालनी थी। आज हम आपको वादा दिलाते हैं, टोरेंट के पाकिट मार को भगाना है। आपके सोशल मीडिया पे आपने एक ऑडियो क्लिप सुनी होंगी, एक अधिकारी एक पत्रकार को कहता है कि हर यूनिट के पीछे 6 पैसा जितेंद्र आवाड साहब को जाता है। वो अधिकारी कह रहा है, ये सुना है? 60 पैसा, ये सुना है ना? तो बताइए, रात को 5,000 10,000 बटने वाला है पर वोट का, क्या वो पैसे को हाथ लगा के फिर से जेल में आजादी और जुल्म का साए में रहना चाहोगे? आज आपको आपका बेटा, आपका भाई वादा करता है, वो सिर्फ चुनावी जुमला नहीं कह रहा है, उसको सिक्का इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कल कलवा में कहा कि नजीब ने ऐलान किया है कि टोरेंट को भगाएंगे, तो मैं कहता हूं टोरेंट को हम भगाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने कल कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने कहा है टोरेंट हम भगाएंगे। उसके लिए 20 तारीख को मेरी मां बहनों को 20 तारीख को मेरी मां बहनों को 2 नंबर के बटन दबा के वोट देना है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते लेती बात कहूंगा, जो बीजेपी की बात करते हैं, सिर्फ एक बात कह के क्या करने वाले आधे मिनट के अंदर कह के खत्म करूंगा, 10 बजने आ रहे हैं, कि जो बीजेपी की बात कर रहे, तो मैं 2 चीजों में उनको खत्म करूंगा। इब्राहिम भाईजान जी, जितेंद्र आवाड साहब वही शख्स है जो 2000 में कलवा मुमरा के आवाम से जीतने के बाद शिवसेना को गिराने के लिए राष्ट्रवादी ने बिन शर्त बीजेपी को साथ दिया था, और जितेंद्र आवाड ने फडणवीस मुख्यमंत्री बनने को आवाजी वोट भी दिया उनको जीतने के लिए। यानी ये चाहे वक्त पे वोट थे, ये 2022 में साइन किया लेटर पे कि बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। ये एकनाथ शिंदे से मांडी लगाएंगे। हमारी निशानी आपके छाती पे क्या है? घड़ी। साथ सरकार में बीजेपी और शिवसेना का है, तो ये भी तो मांडी से मांडी लगा के उद्धव ठाकरे जी के साथ बैठते हैं, जो ऊट सूट हमारे जख्म के ऊपर नमक फेंकते और कहते हैं कि बाबरी मैंने तोड़ा, कहते ना। तो जितेंद्र आवाड कहाँ गए थे? क्यों ने उद्धव ठाकरे से माफी मांगी पहले उनका साथ लेने के?
क्यों शरद पवार साहब ने माफी नहीं मांगने को लगाई उद्धव ठाकरे से, जब मुसलमानों के वोटों पे 10 खासदार चुन के गए? आपको मजबूर करते हैं। ये सोच मुझे तालीमी राफ्ता देर से मिले पर दुरुस्त वक्त पे मिले फैजी साहब ने कही कि मजबूर बेशक की सोच है। मुसलमान का काम करे या ना करे, कब्रिस्तान की मट्टी चोरे चलेगा, टोरेंट लाके कमीशन खाए चलेगा, पानी के टाकी गायब गए चलेगा, आपको प्लेग्राउंड गायब किए वो चलेगा। इतना मजबूर किए है हमको। और इतनी शर्म की बात है कि मेरे मां बहनों से मजाक उड़ाए, फैजी साहब इतना गुरूर और तकब्बुर आया है, टोरेंट ला रहे, टोरेंट का पैसा खा रहे और हमारे मां बहनों को बांट रही है पंखा कि तुम लाइट का बिल जाता है, मां शिकायत मत कर, पंखा हिला हवा ले। राज ठाकरे साहब ने कहा कि मैं कानून लाऊंगा आजान बंद करने का। हमको उम्मीद थी उद्धव ठाकरे की पार्टी से कि वो बोले कोई कानून लाने की जरूरत नहीं, बट उनका संजय राउत कहता है फिर से हमारे जख्म पे नमक, आजान बंद करने को कानून की क्या जरूरत है। और वो साथ में चले गए। और एक मोमिन, एक भाई टोरेंट भगाने आया, आपको पानी दिलाने के लिए आया, आपको टीचर लाया, स्कूल में अच्छी स्कूल दिलाने को लाया, आपको प्लेग्राउंड लाने को लाया, आपके माशरे के ड्रग्स को हटाने के लिए आया, जो ड्रग्स के बच्चे अधीन हुए उनको रिहाब सेंटर बनाने के लिए आया, आपकी ट्रैफिक दूर करने आया, आपका हॉकर्स मार्केट बनाने को आया, आपके गर्ल्स के हॉस्टल और कॉलेज बनाने को आया है, आपको तरबियत हालात सुधारने को आया है, आपको नौकरी दिलाने को आया है, आपके दीन की तरफ जोड़ने को आया है, आपके लिए हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए आया है। आपके शादी महल का हॉल, नाला कौन पैसा लाया? नजीब मुल्ला लाया ना। जितेंद्र रावत साहब को दिखा, ये सब काम करने के लिए आपका और आपका बेटा आया है। वादा कर रहा है कि सबसे पहले टोरेंट भगाऊंगा, वादा कर रहा है कि ड्रग्स से मुमरा को आजाद कराऊंगा। ये मेरे पुलिस मर्द में खड़े, ये 1 मिनट में ड्रग्स वाले को हाथ में डाल सकते, पर इनको फोन आता है, साहब गाड़ी गिफ्ट करता है मेरे को, छोड़ दो ना। चमचा जाता है, साहब फोन करो साहब को, उसको पकड़े, केस मत होने दो, उनका रजिस्टर भरना है, बेगुनाह मुसलमानों के ऊपर केस करेंगे अपन, बट उसकी केस से बचाओ। क्योंकि ना मेरे को वो ढाबे पे खाना जब अपन खिला देना कार्यकर्ताओं को, उसका बिल वो भरता है। ऐसे सौदागर, सौदागर को इंग्लिश में क्या कहते मालूम है? ऐसे व्यापारी, व्यापारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मर्चेंट। सेल्समैन नहीं बेटा, व्यापारी को क्या बोलते हैं? मर्चेंट। अब मेरी क्या गलती, मैंने मर्चेंट बोला तो व्यापारी, मैं इंग्लिश कॉन्वेंट से सीखा हूं। ऐसे व्यापारियों को, ऐसे मर्चेंटों को, ये मेरा खादी वर्दी के ना डंडे में इतनी ताकत है ना, 24 घंटा तो ट्रक्स खाली करेगा। सिर्फ इनको राजनीतिक साथ चाहिए, इनको भी पसंद नहीं है, इनको भी पसंद नहीं है कि नौजवान लड़की लड़के गलत राह पे जा रहे। आपको ड्रग्स फ्री करा के दूंगा, आपको अच्छी स्कूल लाऊंगा, प्लेग्राउंड को पैसा लाए, स्विमिंग पूल को लाए, हॉस्टल को लाए, लाइब्रेरी को लाए, स्कूल की नई तामीर को लाए, हायर एजुकेशन के स्कूल के लिए लाए, आपके नाले के लिए लाए, मस्जिदों के सामने रास्ते के लिए लाए। हम आपको इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में सरकार बनेगी तो बहन वीडियो संभाल के रख, 30% लाइट के बिल में भी सहूलत देगी। ये वीडियो संभाल के रख, ये वीडियो संभाल के रख। जो लड़की बहनों को सालाना 18,000 मिल रहा है, उसको सालाना 25,000 भी करा के दे। ये वीडियो संभाल के रख। जो मदरसे के अंदर
ये बीजेपी कहते ना, ये बीजेपी का साथ लेके, साइन लेके अजीत पवार दादा ने मदरसों के अंदर जो मौलाना बीएड और डीएड सिखाते उनको 16,000 18,000 रुपए की तनख्वाह सरकार देगी। ये नौजवान बच्चा तालीम में अच्छा है, आज एक कश्मीर कैडर का ऑफिसर हमारे बीच में, या अल्लाह 25 साल क्यों छुपा के रखा था नजीब से, कितने फलाई काम करता था, जेब भरा हुआ है, खिदमत करना चाहता है, बंद मुट्ठी, राह दिखाने वाले क्यों छुपा के रखे थे, आज मिले। आज फैजी साहब हमने फैसला लिए वोट लेने के पहले ध्यान निकाले, जो बच्चा हायर एजुकेशन ऊंची तालीम के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है और वो टॉप 75 मुसलमान में चुना जाता है महाराष्ट्र में, तो सरकार उसको 40 लाख रुपया फ्री में देगी। मुस्लिम बच्चे को 20 लाख का कर्ज देगी। मस्जिद का बिल हम मांग किए, मंदिर और मस्जिद 50% बिल होना चाहिए, सिर्फ 50%। ये मौलाना जो घूम रहे, मैं उनको कहूंगा मौलाना नहीं है कि मस्जिद के ऊपर सोलर लाइट लगेगी, सोलर पैनल सरकार के पैसे से लगेगा। ये सोच सुने, 2.5 साल का आमदार दिए, उससे तो कुछ उम्मीद नहीं है। वलीमे का बेटी का खाने को भी नहीं बुलाया, 3 जिनको बुलाया था, कभी आनंद परांच पे वो स्पीच पे करा होगा कैसे हाथ पैर जुड़ते थे।